Good morning to everyone. Myself Jagriti Tukral, and today we are going to discuss the topic that is principles of growth and development, that is given in B.Ed first year Kurukshetra University in paper 1, childhood and growing up. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप पेपर 1 का पहला चैप्टर है और उसी में ही प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक सब टॉपिक दिया गया है जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो here is the topic is principles of growth and development. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के जो एक्सप्लेनेशन है, डेफिनेशन है, किस किस स्कॉलर ने क्या डेफिनेशन दी वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ इस चैनल के ऊपर. अगर किसी को कोई डाउट है तो वो वीडियो वहाँ से देख सकते हैं. तो चलते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ऑल्सो इन 2023 ये क्वेश्चन 16 मार्क्स में आपसे पूछा गया था कि डिफाइन और डिस्क्राइब द प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की डेफिनेशन 4 मार्क्स में पूछी गई थी एंड प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो क्वेश्चन था वो पूरा का पूरा 16 मार्क्स में आया था. तो स्टडी करते हैं कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है. क्या सा प्रिंसिपल सबसे पहले आता है. सबसे पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी. प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी कि क्या ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है. सो हमें ये पता है कि डेवलपमेंट एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है वेयर एज ग्रोथ एक टाइम पे आके रुक जाती है. ग्रोथ मैच्योरेशन या अडोलेसेंस के एंड पे आके ग्रोथ रुक जाती है, वेयर एज डेवलपमेंट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस. डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस टिल द डेथ ऑफ दैट पर्सन. सो यही लिखा गया है, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस एंड गोज ऑन non-stop. This process begins with the conception and goes on continuously all through life. ये प्रोसेस बिगन होता है जब मदर कंसीव करती है तब से और कब तक चलता है, जब तक इंसान जिंदा रहता है. फॉर एग्जाम्पल, the linguistic development of the child does not take place overnight. The child learns to speak gradually over a period of time. Therefore, development is a continuous process. इन्होंने यहाँ पे हमने एग्जाम्पल में ये लिखा है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा कोई लैंग्वेज सीख रहा है, ठीक है, उसको वो बिल्कुल एक ब्लैंक अभी उसका ब्रेन है. जब वो कोई लैंग्वेज सीखता है तो ऐसा तो है नहीं कि वो एक रात में ही सारी लैंग्वेज सीख जाता है. उसको टाइम लगता है लैंग्वेज सीखने में, ए सीखने में, बी सीखने में. पहले वो लेटर्स सीखेगा, फिर उसके बाद वो वर्ड्स फॉर्मेशन सीखेगा, 1 वर्ड 2 वर्ड फॉर्मेशन सीखेगा, फिर वो सेंटेंस फॉर्मेशन सीखेगा, फिर वो सेंटेंसेस को कंबाइन करेगा और तब जाके उसको लैंग्वेज की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी शुरू होती है. सो सिमिलरली दिस शोज कि डेवलपमेंट, ये डेवलपमेंट हो रही है. पहले बच्चे ने लेटर्स सीखे तो उसको लेटर्स की डेवलपमेंट हुई, फिर उसने वर्ड्स बनाना सीखे, फिर उसने सेंटेंस फॉर्मेशन सीखा. सो इट शोज दैट डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस. डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस. आते हैं अपने सेकेंड पॉइंट के ऊपर, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस. अगर किसी को इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब नहीं पता तो मैं बता दूं. इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब होता है, आपने एक ये लाइन बहुत बार सुनी होगी बड़े बुजुर्गों से कि हर एक बच्चे के अंदर उसकी एक बहुत अच्छी खूबी होती है. ठीक है, हर एक बच्चा, एवरी चाइल्ड इज यूनिक. या आपने सुना ही होगी बात, एक बच्चे में एक ऐसी खूबी होती है जो भगवान ने किसी और को नहीं दी होती. ये आपने बड़े बुजुर्गों से जरूर सुनी होगी. सो दिस इज द इंडिविजुअल डिफरेंस. हम लोग एक दूसरे से डिफरेंट हैं. ठीक है, जो डेवलपमेंट के एस्पेक्ट्स है उनमें, देखिए डेवलपमेंट के मैंने आपको बताया 4 से 5 एस्पेक्ट्स हैं, फिजिकल, सोशल, इमोशनल, कॉग्निटिव एंड मॉरल. ये 5 एस्पेक्ट्स हैं. इन सब में हम लोग एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल, मैं एक एक्सट्रोवर्ट पर्सन हूँ और मेरे साथ अगर कोई बैठा है वो एक इंट्रोवर्ट पर्सन है. तो इट शोज कि हमारे बीच में सोशल डिफरेंसेस हैं. मतलब मुझे लोगों से मिलना पसंद है बट उसे लोगों से मिलना नहीं पसंद है क्योंकि वो इंट्रोवर्ट है. सो दिस इज कॉल्ड द इंडिविजुअल डिफरेंसेस. ठीक है, सो क्या लिखा है, ईच चाइल्ड ग्रोज एट हिज ओन यूनिक पेस. हर बच्चा जो अपने पेस से ही बढ़ता है, ऐसा नहीं है. अब देखिए कुछ बच्चे जल्दी चलना शुरू कर देते हैं, कुछ बच्चे थोड़ा लेट चलना शुरू करते हैं. तो हर बच्चे के ग्रो होने की, हर बच्चे को किसी चीज को ग्रास्प करने का टाइम लगता है. कोई बच्चे जल्दी ग्रास्प कर लेते हैं, कोई बच्चे थोड़ा टाइम लेके ग्रास्प करते हैं. तो यही इंडिविजुअल डिफरेंस होता है.
एंड हैज़ एन इंडिविजुअल एस्पेक्ट ऑफ हिज डेवलपमेंट। हर किसी का अपना डेवलपमेंट का एस्पेक्ट होता है, हर किसी का अपना पेस होता है बढ़ने का। टू चिल्ड्रन एट द सेम एज, एज दोनों की बराबर है, दो बच्चे हैं जिनका जिनकी सेम एज है, विल हैव इंडिविजुअल फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल डिफरेंसेस इन देयर डेवलपमेंट। मतलब उनमें फिजिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, मेंटल, किसी बच्चे की हाइट, वही उसी एज का कोई बच्चा हाइट ज़्यादा दिखा देता है, कोई बच्चा हाइट कम दिखाता है, कोई मेंटली ज़्यादा स्ट्रांग होता है, कोई मेंटली थोड़े से वीक होते हैं, कोई इमोशनली स्ट्रांग होता है, कोई इमोशनली वीक होता है, कोई सोशली स्ट्रांग होता है, कोई सोशली वीक होता है। तो हम हर किसी इंसान में कोई ना कोई, हम लोग एक दूसरे से बहुत यूनिक है इन एस्पेक्ट्स में, फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड इमोशनल। individual differences can be seen even in the twins also. दिस इज सो ट्रू। एक बच्चे जो एक ही मदर ने उनको जन्म दिया है एट द सेम टाइम, मतलब 2-3 सेकेंड्स का फर्क है, स्टिल उसमें आप इंडिविजुअल डिफरेंसेस उनमें देख सकते हो, मतलब ये साइकोलॉजिस्ट ने प्रूव कर रखा है। सो आई होप आपको प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो हमारा नेक्स्ट है पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। क्या होता है? डेवलपमेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। इट इज सो ट्रू कि डेवलपमेंट एक कॉम्बिनेशन होता है, किसका? हेरिडिटी और एनवायरमेंट का। हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर एंड आर द डिटरमाइनिंग फैक्टर्स ऑफ द चाइल्ड्स सोशल, मॉरल एंड इंटेलेक्चुअल लाइफ। देखिए, डेवलपमेंट किस चीज का कॉम्बिनेशन है? हेरिडिटी और एनवायरमेंट का। ठीक है, जो हेरिडिटी होती है या जो इन्वायरमेंट होता है, ठीक है, जो हेरिडिटी होती है, इन्वायरमेंट होता है, वो दोनों एक साथ चलते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि कोई एक एलिमेंट ही बच्चे की डेवलपमेंट को शो कर सकता है, नहीं। हेरिडिटी अपना काम करेगा, एनवायरमेंट अपना काम करेगा, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बच्चे की डेवलपमेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर किसी बच्चे के पेरेंट्स थोड़े इंट्रोवर्ट हैं, ठीक है, इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट के एग्जाम्पल सबसे इजी होते हैं, जो बच्चों को जल्दी समझ में आ जाती है। देखिए, किसी बच्चे के पेरेंट हैं, वो इंट्रोवर्ट हैं, ठीक है, बट वो इंट्रोवर्टनेस बच्चे के अंदर आ गई थ्रू जेनेटिक्स, और जिसको हम या फिर हेरिडिटी बोलते हैं, वो हेरिडिटली बच्चे के अंदर आ गई। बट बच्चा इन्वायरमेंट में गया, ठीक है, बच्चा सोशल भी होगा, स्कूल जाएगा, प्लेग्राउंड में जाएगा, अपने उम्र के बच्चों के साथ खेलेगा, जब वो इन्वायरमेंट में गया तो उसको थोड़ा एक्सट्रोवर्टनेस भी अच्छी लगने लगी। ठीक है, तो वो जो इंट्रोवर्टनेस है, जो हेरिडिटी में आ गई, वो थोड़ी कम होने लगेगी, और इन्वायरमेंट के इन्फ्लुएंस की वजह से वो बच्चा थोड़ा एक्सट्रोवर्ट होने लगेगा। तो अपने पेरेंट के कंपैरेटिवली वो ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट होगा, जबकि उसके पेरेंट बिल्कुल इंट्रोवर्ट थे। सो यहाँ पे हेरिडिटी ने तो अपना काम दिखाया ही दिखाया, बट एनवायरमेंट ने भी अपना काम दिखाया। सो हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट जब दोनों कंबाइन होंगे, तब जाके बच्चे का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, डेवलपमेंट इज पॉसिबल व्हेन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट कंबाइंस। देखिए, मैंने वही बात बताई, डेवलपमेंट तभी हो सकता है जब हेरिडिटी और एनवायरमेंट दोनों होंगे। ऐसा नहीं है ओनली हेरिडिटी इज होली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, environment को भी मिक्स होना होता है, environment is also responsible for the development of the child. Neither of its own can ensure the development of the child. अकेला ना हेरिडिटी ना डेवलपमेंट, बट ना हेरिडिटी और ना ये अपना इन्वायरमेंट डेवलपमेंट बता सकता है, इंश्योर कर सकता है बच्चे की। ठीक है, दोनों को कंबाइन होना पड़ेगा। आते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। Principle of total development. Principle of total development. The development of the human body occurs as a whole. ठीक है, डेवलपमेंट के मैंने आपको बताया 4-5 एस्पेक्ट्स हैं, फिजिकल, मोरल, सोशल, इमोशनल एंड कॉग्निटिव। ये 5 एस्पेक्ट्स हैं। तो ये नहीं होता कि सिर्फ फिजिकल हो रहा है, ठीक है, तो बाकी कोई एस्पेक्ट डेवलप नहीं करेगा। फिजिकल भी डेवलप हो रहा होता है, मॉरल भी डेवलप हो रहा होता है, इमोशनली भी बच्चा डेवलप हो रहा होता है, मतलब एट द सेम टाइम सारे एस्पेक्ट्स अपना अपना काम कर रहे होते हैं। सो तभी ये लाइन लिखी गई है, द डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन बॉडी अकर्स एज अ होल। मतलब डेवलपमेंट के जितने एस्पेक्ट्स हैं वो एक साथ डेवलप करते हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चे का सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है तो बाकी सारे जो एस्पेक्ट्स हैं वो आराम से बैठे रहेंगे, वो कोई
डेवलपमेंट शो नहीं करेंगे। बच्चा 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 जैसे ग्रो कर रहा होता है, डेवलप कर रहा होता है फिजिकली, वैसे ही बच्चा इमोशनली भी डेवलप कर रहा होता है, मॉरली भी डेवलप कर रहा होता है, सोशली भी डेवलप कर रहा होता है, मेंटली भी डेवलप कर रहा होता है। The development of the various aspects of the human personality goes on occurring simultaneously. वही जो बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही थी। The development of the various aspects of the human personality goes on occurring simultaneously. आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, प्रिंसिपल ऑफ मैच्यूरेशन एंड लर्निंग। क्या है प्रिंसिपल ऑफ मैच्यूरेशन एंड लर्निंग? इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मैच्यूरेशन एंड लर्निंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, मैच्यूरेशन और लर्निंग दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मैच्यूरेशन अफेक्ट्स द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड दीज अफेक्टेड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अफेक्ट्स द लर्निंग प्रोसेस। मैच्यूरेशन के बाद आपको पता है कि जो ग्रोथ होती है वो स्टॉप कर जाती है, ठीक है, और वो जो ग्रोथ रुकती है वो क्या करती है, वो आपके लर्निंग प्रोसेस पर भी अफेक्ट डालती है। फॉर एग्जाम्पल, अ चाइल्ड एक्वायर मेच्योरिटी फॉर एनी टास्क। बच्चे ने एक टास्क के ऊपर मेच्योरिटी एक्वायर करी, बट इट्स नॉट इसेंशियल दैट मेच्योरिटी वुड बी इसेंशियल फॉर सम अदर टास्क ऑल्सो। ये ज़रूरी नहीं है कि बच्चे ने जिस टास्क के लिए जो मेच्योरिटी एक्वायर करी है वो उसको हेल्पफुल होगी दूसरे टास्क में। हेंस द मेच्योरिटी लेवल ऑफ द चाइल्ड ऑल्सो हैव डिफरेंसेस। तो हर एक टास्क के लिए अपनी एक मेच्योरिटी चाहिए होती है, ठीक है, इमोशनली अपनी एक मेच्योरिटी चाहिए होती है, सोशली एक मेच्योरिटी चाहिए होती है। मतलब इमोशनली मेच्योरिटी कैसे, कि आपको पता होना चाहिए कि कहाँ आपको अपने इमोशंस का आउटफ्लो दिखाना है, कहाँ नहीं दिखाना है। सोशली आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ आपको क्या बात बोलनी है, मतलब सोसाइटी में, ठीक है। सो ये होती है मेच्योरिटी। अब एक इमोशनली मेच्योर्ड पर्सन ज़रूरी नहीं है कि वो सोशली भी मेच्योर्ड हो, ठीक है। सो ये जो मेच्योरिटी के बीच में डिफरेंसेस हैं, यही हमारे लर्निंग प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। सो प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग आपसे ये कहना चाहता है, अगर मैच्योरेशन अफेक्ट होगा तो लर्निंग भी अफेक्ट होगी। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन इन द रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। It has become several studies that the growth of the child proceeds from rapidly in the early years of the life. However, as the child advances towards maturation, the pace of the growth slows down. आपको ये बात पता होगी कि बच्चा जब इन्फेंट होता है तब उसकी ग्रोथ अच्छी होती है। फिर बच्चा जब अर्ली चाइल्डहुड में जाता है तो उसकी ग्रोथ थोड़ी-सी और बढ़नी शुरू होती है, कम होती है। मतलब एट वन टाइम मैच्योरेशन तक बच्चे की ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है, तो उसके बाद वो रुक जाती है। सो वेरिएशन होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के रेट में, ठीक है। तो बिल्कुल पेस चेंज होता रहता है हर एक एज ग्रुप में बच्चे का, और ग्रोथ मैच्योरेशन या एडोलेसेंस के एंड के पीरियड में जाके बिल्कुल स्लो हो जाती है या बिल्कुल एंड हो जाती है। सो प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन इन द रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ द डेवलपमेंट। क्या कहते हैं ये? इट हैज़ बीन प्रूव्ड बाय स्टडीज दैट डेवलपमेंट कैन बी प्रिडिक्टेड। ठीक है, डेवलपमेंट को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। हाउ? फॉर एग्जाम्पल, इट इज पॉसिबल टू प्रिडिक्ट द चाइल्ड इंटेलिजेंस, चाइल्ड्स पर्सनैलिटी, चाइल्ड्स इंटरेस्ट, चाइल्ड कैपेबिलिटीज एंड कैपेसिटीज। अब आप ये कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हो कि बच्चे का इंटरेस्ट ये होगा? हेरिडिटी। जो कई बार ऐसा होता है कि बच्चे के पेरेंट्स को जो इंटरेस्ट होता है वो बच्चे के अंदर भी इंटरेस्ट आते हैं, ठीक है, इट्स वेरी नॉर्मल। ठीक है, बच्चे की इंटेलिजेंस भी आती है, ठीक है। डेवलपमेंट हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इसका मैं एक और अच्छा आपको एग्जांपल समझाती हूँ तब आपको समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल, एक बच्चा क्रॉल करता है, ठीक है, तो हमें ये बात पता है कि इसके बाद वो चलना ही शुरू करेगा। ये बात हमें पता है ना कि वो चलेगा ही, अगर उसको कोई फिजिकल प्रॉब्लम ना हो तो हमें पता है कि अभी ये क्रॉल कर रहा है, बट विद इन 3 to 4 months ये उठ के चलना भी शुरू करेगा। ठीक है, सो दिस इज द थिंग कि हमने वो प्रेडिक्शन कर रखी है कि हाँ, तो ये तो डेवलपमेंट है। बच्चा जब क्रॉल से चलना शुरू करेगा तो हमें पता है कि बच्चा आगे चलेगा ही। फिर उसके बाद बच्चा स्कूल जाना शुरू करेगा, फिर कॉलेज जाएगा, फिर उसकी शादी होगी एंड ऑल दीज थिंग्स। सो हमें पता
है कि डेवलपमेंट को हमने प्रिडिक्ट कर लिया। सो दिस इज द थिंग, यही वो प्रिंसिपल कह रहा है, प्रिंसिपल ऑफ द प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ द डेवलपमेंट। हम बच्चे की चीजों को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। According to this principle, the child initially learns the general behavior. Then gradually that general behavior advances towards specificity. General to specific में क्या होता है कि बच्चे को पहले जनरल चीज़ें बच्चा जल्दी याद करता है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, बच्चा जब छोटा होता है तो उसकी मदर उसको बताती है, कोई भी बर्ड हो, चाहे वो क्रो हो, चाहे वो स्पैरो हो, चाहे वो पीजन हो, उसको बताती है कि ये चिड़िया है। बच्चा भी उसको चिड़िया ही बोलता है, उसके नाम से नहीं बोलता कि ये क्रो है। बच्चा जब छोटा होता है, जब उसकी मदर उसको इंटर, तो वो चिड़िया ही बोलेगा, चाहे उसके आगे क्रो आ जाए, चाहे उसके आगे स्पैरो आ जाए, चाहे उसके आगे पीजन आ जाए। बट जब बच्चा स्कूल जाना शुरू होता है तब उसे उन सारी चिड़ियाओं के बीच में डिफरेंस पता चलता है कि क्रो कैसा होता है, स्पैरो कैसी होती है, पिजन कैसा होता है। तो जब बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है तो उसको स्पेसिफिकेशन पता चल जाती है कि बर्ड्स, हर चिड़िया चिड़िया ही नहीं होती, उनके स्पेसिफिक नाम भी है। मतलब क्रो ऐसा दिखता है, स्पैरो ऐसा दिखता है, पिजन ऐसा दिखता है। सो दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। जनरल में उसको ये पता है कि ये चिड़िया है, बट स्पेसिफिकेशन उसको स्कूल में जाके पता चली कि ये स्पैरो है, ये क्रो है और ये पीजन है। आई होप आपको जनरल टू स्पेसिफिक का एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब होता है इंटीग्रेट करना, जोड़ करना, ठीक है, बेसिकली जोड़ करना। According to this principle, the child first learn the use of the whole organ, then his specific parts. Then he learned to integrate those parts. For example, the child first learns how to move entire hand, then gradually he moves his fingers and then integrates the move of the entire hands and the fingers. For example, बच्चा सबसे पहले हैंड के और मूवमेंट को सीखता है, फिर उसके फिंगर्स की मूवमेंट को सीखता है, ठीक है, और फिर उसके बाद क्या होता है, वो इंटीग्रेट करता है हैंड की और फिंगर्स की मूवमेंट, क्योंकि कहाँ हैंड की जरूरत है और कहाँ सिर्फ फिंगर्स की जरूरत है। सो दिस इज कॉल्ड एज द प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। सो दिस इज आवर लास्ट स्लाइड। क्या कहता है ये, प्रिंसिपल टू थिंक फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। हमें सोचना कहाँ से है, कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट तक। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, द चाइल्ड ट्राइज टू अंडरस्टैंड द कॉज एंड इफेक्ट। ही थिंक्स अबाउट द ऑब्जेक्ट फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप ये सोचिए कि मटीरियलिस्टिक चीज़ों से लेके हम एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों तक, अगर हम अपनी पूरी लाइफ को डिफाइन करें, बच्चे जब हम छोटे होते हैं हमें मटीरियलिस्टिक चीज़ों से बहुत प्यार होता है, बट वन टाइम केम इन आवर लाइफ कि हाँ हमें एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों से ज़्यादा प्यार होने लगता है। एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें वो चीज़ें होती हैं जिनको हम ज़्यादातर फील कर सकते हैं। मटीरियलिस्टिक चीज़ों से, जैसे कि होता है ना जो थोड़े ओल्ड एज में आ जाते हैं, तो हमें एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों से ज़्यादा प्यार होने लगता है एज कम्पेयर टू द मटीरियलिस्टिक थिंग्स। सो दिस इज द थिंग कि प्रिंसिपल टू थिंक फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। इसका एग्जाम्पल अगर मैं बच्चे की फॉर्म में बताऊं तो क्या होगा कि एक बच्चा होता है, अगर आप उसके सामने एक बस रख दोगे, टॉय बस रख दोगे, तो क्या होगा कि वो बच्चा उस बस के साथ खेलेगा। उसका ध्यान इधर उधर अगर हुआ तो वो बस अगर आप अपने पीछे छुपा लोगे तो विद इन फ्यू मिनट्स वो बच्चा उस बस को भूल जाएगा। ठीक है, वो बच्चा उस बस को भूल जाएगा कि यहाँ पे कोई बस भी थी। बट कुछ टाइम पीरियड के बाद जब वो बच्चा ग्रो करेगा, मतलब 1.5 या 2 इयर्स का अगर बच्चा होगा, तो क्या होगा कि आप उसके सामने बस रखोगे, ठीक है, वो बच्चा खेलेगा उस बस के साथ, फिर जब उस बच्चे का ध्यान किसी और चीज पे जाएगा और अगर आप वो बस छुपा लोगे, ठीक है, तो वो बच्चा आपके पास आएगा और बोलेगा कि पापा मुझे बस दो, या मदर जो भी उसके रिलेशन होगा, मुझे बस वही चीज चाहिए जो आपने मुझे अभी दी थी। तो बच्चा कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में जा रहा है कि उसको याद है कि मैंने अभी बस के साथ खेला था और अब मुझे वो चीज चाहिए, वो फीलिंग उसके अंदर याद है कि मैंने अभी बस के साथ खेला था। So this is the thing, principle to think from concrete to abstract.
So here's the end of the video. If you really like this video, please like, share and subscribe to my channel. Thank you for watching this video. If anybody is having any query, please let me know in the comment section below. Thank you very much. Please आप लोगों का ही channel है. Please like, share and subscribe to my channel. Thank you very much.